नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा। विशेष तौर पे विश्व एलर्जी दिवस चल रहा है, विश्व एलर्जी हफ्ता चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जागरूकता, एलर्जी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, एलर्जी क्या परेशानी करती है, और व्यक्ति विशेष को जो नाना प्रकार से एलर्जी होती है उसमें उसको क्या तकलीफ होती है, उसका बचाव क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात पहले बताना चाहूँगा, एलर्जी नॉर्मल कोर्स में किसी भी एक ऐसा तत्व को जो कि नॉर्मल आपको होता है उसका एक एबनॉर्मल रिएक्शन होता है, उससे उसको एलर्जी होना हो सकता है। संभव तौर पे जो भी आप खाना खाते हैं उससे आपको एलर्जी हो सकता है। संभव तौर पे डस्ट, जो कि नॉर्मल कोई तकलीफ नहीं रहती, आप उसको उससे एलर्जी हो। पोलन्स, सीजनल वेरिएशन, ये देखा गया है। अभी हमारे ओपीडी में मौसम बदल रहा है, बरसात हो रही है, वातावरण में काफ़ी बदलाव हो रहा है। नित्य प्रतिदिन नए नए रोगी एलर्जी करके आते हैं। छींकें हो रही हैं, गले में खराश होना, कान नाक का बंद होना और नाक में खुजली चलना और गले में बड़ी एक बेचैनी सी तकलीफ थी और बार बार ऐसा करते रहना। अगर आपको नाक की एलर्जी है तो एलर्जी ग्राइनाइटिस कहेंगे, अगर आपको फेफड़ों की एलर्जी तो उसको अस्थमा कहेंगे, अगर आपको चमड़ी की एलर्जी है तो हम उसको एलर्जी डर्मेटाइटिस या एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो मैं आपको अभी विशेष तौर पे, चूँकि वातावरण में बहुत बदलाव है, करीब 30% अधिक रोगी एलर्जी को चले, उसके बारे में बताना चाहूँगा। एलर्जी राइनाइटिस इंडोर और आउटडोर पोलस के कारण होती है। इंडोर पोलस में हमारा विशेष तौर पर डस्ट माइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके कारण होती है। आउटडोर के कारण हमारे पोलन्स जो होते हैं वातावरण में होते हैं, उसके कारण हमारे आउटडोर एलर्जी होती है और व्यक्ति विशेष को बड़ी परेशानी होती है। केस हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 2 मिनट में किसी एलर्जी के पेशेंट को नहीं आप कह सकते कि आपको ये है। आपको उसकी केस हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री, पूरी दिनचर्या, खान पीन, रहन सहन के बारे में, उसका बदलाव क्या होता है बारे में मालूम करना चाहिए। अगर अस्थमा है तो अस्थमा के लिए भी यही होता है। चमड़ी है तो चमड़ी के लिए भी आपको एक डिटेल हिस्ट्री लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा आपको कहने का मतलब यह है कि एलर्जी नाना प्रकार की होती है, एलर्जी काफ़ी तरीके से होती है और विशेष तौर पे आजकल एलर्जी का ट्रीटमेंट ये है, एलर्जी डायग्नोसिस करें। किससे आपको एलर्जी है, आपको किस चीज़ से एलर्जी है, और उसका वैक्सीन लेने से आपको शरीर में एलर्जी का जो तत्व उससे बनता है वो एलर्जी लेवल कम होता जाएगा और निश्चित तौर पे आप ठीक हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एलर्जी डिसेंसिटाइजेशन या इम्यूनोथेरेपी या नाना प्रकार से जो एलर्जी के कम करने के तरीके होते हैं। इसमें ज़बान के नीचे तो दवाई रखते हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और धीरे धीरे समय रहते हैं आपकी एलर्जी ठीक होती जाती है। फिर भी आपको कोई तकलीफ है, मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, 9314931114।